हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज की क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है जगन्नाथ मिश्र फेस्टिवल। तो कल निमाई का बर्थ हुआ, तो एक्चुअल में होली आज सेलिब्रेट हो रही है ना। वैष्णव का आज भी फेस्टिवल है। वैसे वैष्णव का रोज फेस्टिवल होता है, क्योंकि ठाकुर जी उत्सव विग्रही है हमारे, है ना। एक दिन में 8-8 पहर उत्सव होता है, हर क्षण उत्सव होता है। तो आज जो है बहुत ही ऑस्पिशियस डे है। तो हम प्रार्थना करते हैं सच्ची मैया के लाला नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु से कि हमें भी आशीर्वाद दें कि जो वो प्रेम बांटने आए थे वो हम ले और अच्छे से उसको अपने जीवन में पालन कर सकें। ठीक है। तो आज हम मना शिक्षा जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग ने अभी देखा कि मना शिक्षा का 5th श्लोक हमने कंप्लीट किया था। आज हम वर्स 6 करें, है ना। तो प्रार्थना कर लेते हैं। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री मना शिक्षा की जय। श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो जैसा हम देख रहे थे कि मना शिक्षा में रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने पदहाटी दिया है। पदहाटी मतलब मन को शिक्षा दी है कि किस तरह से वो श्रद्धा से प्रेम तक अपने को ऊपर उठाए, है ना। मन जो है भौतिक जगत में जब आता है तो कलुषित हो जाता है, लेकिन जब वो भगवान की भक्ति में फिर से स्थापित होता है और भगवान के द्वारा स्थापित सिद्धांतों को शिक्षाओं को अपने जीवन में शामिल करता है, तो धीरे धीरे मन जो है वो शुद्ध होता है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने हमें बताया कि हमें अपने मन को जो है ट्रेंड करना चाहिए। कैसे ट्रेंड करना चाहिए? कृष्ण भावना भावित बुद्धि के द्वारा, है ना। तो इस तरह से वो बार बार अपने मन को जो शास्त्र का ज्ञान है उसके द्वारा कंट्रोल करने को कह रहे हैं। अच्छा बुरा विचार दे के कंट्रोल करने को कह रहे हैं। तो जैसा हमने देखा था कि 5th वाले में श्लोका में हमने देखा था कि वो मन को ये कह रहे थे, जो मेरे ही द्वारा जो उत्पन्न है ना लस्ट के जो गैंग है उसके द्वारा क्या होता है, वो जैसे कि हाईवे पे डकैत आते हैं और लूट लेते हैं, उसी तरह से मन के ये डकैत जो है मेरी भक्त डिवोशन, है ना, जो डिवोशनल सर्विस हम करते हैं, मन जो भगवान में लगा हुआ है वो छीन लेते हैं हमसे। भक्ति रूपी धन को छीन लेते हैं हमसे, है ना। तो क्या करना चाहिए? और क्या कर देते हैं, गले में फंदा डाल देते हैं, है? और बहुत ही पेनफुल होता है वो, क्योंकि वो मर जाने के हिसाब से होता है। बहुत फंदा, बहुत काल रूप का फंदा होता है। उसी से काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जो हमारे हैं, ये डकैत की तरह आते हैं और हमारे अंदर फंदा डाल देते हैं, और हमारे आत्मा का जो आत्म साक्षात्कार करने की जो भावना है, कृष्ण भावनामृत, इसका गला घोट के हमें मारने लगते हैं। तो क्या करना चाहिए? हमें चिल्लाना चाहिए, है ना। क्राई आउट। हमें पूरे जोर से भगवान को और भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं जो कि हमारी रक्षा कर सकते हैं उनको चिल्लाना चाहिए, पुकारना चाहिए कि वो हमारे इन एनिमी से रक्षा कर ले, है ना। तो इस तरह से ही हम बच सकते हैं, अदरवाइज हम अपने आप को इन एनिमी से नहीं लड़ सकते। इसलिए हे भैया मन, तू हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो ठीक से क्राई आउट करो, है ना। क्राइंग फॉर कृष्णा, ऐसे ये आर्ट जो है वो सिखा रहे हैं। तो आइए देखिए वर्स 6 में वो आगे क्या बताते हैं, मन को कैसे शिक्षा देते हैं, जो कि बार बार पढ़ने पर भी सुनने पर भी विषय आसक्ति में ही लगा रहता है ना, और वो किसी भी तरह से काबू में नहीं आता। तो आइए देखते हैं षट श्लोका, यानी वर्स नंबर 6। अरे चेत प्रोत कपट कुटी नाटी भर खरा शरमुत्रिस्नानत्वदधि कथात्मानपि माम् सदा त्वं गान्धर्वा गिरिधारी पद प्रेम विलसत् सुधाम्भोधोस्नात्वा स्वमपि नितरामा च सुख। ऐसे ऐसे पढ़ सकते हैं।
और उसको अरे चेत क्रोध कपट कुटी नाटी भर खरा, है ना, कि अरे भैया मन, सुनो 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 दुष्ट मन, है ना, ये जो काम क्रोध आदि जो लोग हैं रिपु हैं, उनका दमन होने पर भी कपटता रूप से महाशत्रु की जय करने के उपदेश दे रहे हैं, है ना, कि हमको लगता है कि हमारे अंदर ये जो कपट है अब खत्म हो रहे हैं, कंट्रोल में आ गए हैं, लेकिन ये कपट ये है ना, इतनी आसानी से कंट्रोल में नहीं आते। हो सकता है कुछ स्थूल रूप से हम कंट्रोल कर ले, लेकिन सूक्ष्म रूप से ये अंदर बहुत अंदर तक विद्यमान रहता है ना, तो ये बहुत कपटी मन होता है और बहुत दुष्ट है ना। तो इसलिए वो अपने मन को क्या उपदेश दे रहे हैं कि ये जो काम क्रोध रिपु का दमन होने पर भी कपटता रूप महाशत्रु का जय करने के लिए उपदेश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं कि तुम साधन पथ का अवलंबन करके भी स्पष्ट रूप से प्रतीत होने वाली प्रचुर कपटता एवं कुटिलता रूपी गधे के बहते हुए मूत्र में स्नान कर अपने को पवित्र मान रहे हो, है ना। हमें क्या लगता है भाई, अब हम अच्छी भक्ति करने लगे हैं, साधना शीट वगैरह तो भरने ही लगे हैं, काउंसलर मिल ही गए हैं, हमें गुरु भी मिल गए हैं, अब हम अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, है ना। और धीरे धीरे मेरा क्रोध जो है और काम है उस पर विजय प्राप्त हो चुकी है, काफी कुछ कंट्रोल है, चारों नियम का पालन भी हो रहा है ना। फिर लेकिन तो आपको तो फिर भक्ति काफी अच्छी अवस्था में होनी चाहिए, यानी निष्ठा लेवल पार करके थोड़ा आगे बढ़ जाना चाहिए, तो वहां तक तो आप पहुंच नहीं रहे हैं, तो गड़बड़ है ना कहीं। अगर सच में हमारी साधना बहुत अच्छी चल रही है तो श्रद्धा का विकास होना चाहिए ना, साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, है ना, हो जानी चाहिए ना अनर्थ निवृत्ति, एटलीस्ट निष्ठा तक तो पहुंचना ही चाहिए, लेकिन वो लक्ष्य मिल ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है कि कपट पूर्वक हमें लग रहा है ले कि हम जो है वो सुधर गए हैं, हम जो है पवित्र हो गए हैं, लेकिन एक्चुअल में हम जो है वो सही राह पर नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर जो कपट और कुटिलता है उसके कारण क्या होता है कि हमको लगता है हम तो बहुत वो हरे कृष्ण महामंत्र रोज कर रहे हैं, लेकिन हमें वो प्लेजर क्यों नहीं मिल रहा है जो गुरु महाराज लोग को मिलता है। हमारे जीवन में तो जब से हम हरि नाम करने लगे और ज्यादा बवाल आ गया है। सब लोग इतने मजे से रहते हैं, हम लोग चैंटिंग करते रहते हैं, ये करते रहते हैं, ये नहीं खाना, वहां नहीं जाना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, है ना। हमको वो प्लेजर फील होना चाहिए जो भक्ति में बताया जाता है, भक्ति करके उनके चेहरे पर देखो कितना तेज रहता है ना। गुरु महाराज के लोकनाथ महाराज जब कीर्तन करते इतना तेज रहता है उनके चेहरे पर, और हर समय एकदम शांत रहते हैं और सुख का अनुभव करते हैं, और हम तो शांत परिस्थिति में भी इवोक्ड रहते हैं। कोई बस जरा सा बोल के तो देखे, कोई छेड़ के तो हमें देखे, पता चल जाता है कि हम कितने परिस्थितियों में हैं, है ना। तो एक्चुअली यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं कि हमको लगता है कि हम प्रेम के सागर में नहा रहे हैं, लेकिन हम गधे के मूत्र में स्नान कर रहे होते हैं। इसीलिए प्लेजर फील नहीं हो रहा है ना। इसीलिए क्या हो रहा है, प्लेजर फील नहीं हो रहा है। किंतु उनके द्वारा जल तो, जब मैं बता रहा, किंतु उनके द्वारा स्वयं तो जल ही रहे हैं, साथ में शुद्र जीव को भी जला रहे हैं। देख ऐसा मत कर, देख मन, तेरा तो सत्यानाश हो ही रहा है ना। अब देख तू भौतिक जगत में लगा रहता है तो कुछ मिलता है नहीं होता है, धोखा मिलता है, ये मिलता है, कितना दुख मिलता है तुझे, है ना। इतना दुख तू प्राप्त करता है, डिप्रेशन में चला जाता है ना। लोग इतना धोखा देते हैं, इतना कपट करते हैं कि तू डिप्रेशन में चला जाता है, तो तेरे डिप्रेशन में जाने पर आत्मा में मुझे भी दुख होता है, तो खुद तो जलता ही है, मुझे भी जलाता है। तो ऐसा कर देख भैया, ये सब चीज तुझे बहुत अच्छे समझ में आ गई है और पता भी चल गया है कि जो भौतिक जगत में कोई भी चीज जो है वो सुख का कारण नहीं है, दुख ही देगी। इसलिए अब तू क्या कर, श्री श्री राधा गिरधारी के चरणों में चल, है ना, और उनके चरण रूपी विषय प्रेम रूप सुधा समुद्र में स्नान कर, शुद्ध भक्तों की संगति कर, और एक गधे के मूत्र में स्नान मत कर, बल्कि प्रेम सरोवर में स्नान कर, भगवान का जो शुद्ध प्रेम है उसमें स्नान कर, तो तुमको भी वो सुख का अनुभव होगा जो शुद्ध भक्तों को महसूस होगा। बाहर सारी गलत परिस्थितियां रहती हैं, फिर भी वो सुखी रहते हैं, क्यों? क्योंकि वो भगवान में मग्न है। तो हमें भी ऐसा करना पड़ेगा, हमें भी शुद्ध भक्ति करनी पड़ेगी,
ये जो हम कपटता पूर्वक जो भक्ति कर रहे हैं, है ना, वो भक्ति से कोई लाभ मिलने वाला। ठीक है, आइए पढ़िए इसको आगे। स्पष्ट कपट कुटी नाटी भर खर सूक्ष्म ये जो, मूत्र में मेरे एक मिनट स्नान करना। श्री भजन दर्पण है ये, हमने हाँ, बताया था कि भक्ति विनोद ठाकुर ने अब इसके ऊपर टीका लिखी है। तो देखिए पहला क्या है, इसको धीरे धीरे पढ़िए। हाँ। स्पष्ट श्री भजन दर्पणिका निर्देशिका की वृत्ति। स्पष्ट कपट कुटी नाटी भर खर शर मूत्र में स्नान करना। साधन पथ का अवलंबन करके भी साधक पुरुषों में स्पष्ट अपतित होने वाली जो प्रचुर कपटता और कुटिलता है, वह गधे के मूत्र के तुल्य है। तथा कपटी कुटिल होते हुए भी अपने को भजनशील समझना गधे के अपवित्र एवं दाहक मूत्र से स्नान कर अपने को पवित्र समझने के तुल्य है। साधक को सावधानी पूर्वक इनका परित्याग करना कर्तव्य है। भक्ति साधन तीन प्रकार के होते हैं: स्वनिष्ठ, परिनिष्ठ और निरपेक्ष। स्वनिष्ठ साधक वर्णाश्रम विहित विधि विधान का पालन और निर्देशों को संपूर्ण रूप से त्याग करके भगवान श्री हरि के प्रति विद्वान विधान के लिए सतत प्रयत्नशील होते हैं। परिनिष्ठ प्रीति विधान परिनिष्ठ के लिए पढ़िए। प्रीति विधान के लिए सतत प्रयत्नशील होते हैं। परिनिष्ठित जन भगवान की सेवा परिचर्या आदि क्रियाओं के अनुगत विधि निर्देशों के अनुसार सारे कार्य करते हैं। ये दोनों प्रकार के साधक गृहस्थ होते हैं। निरपेक्ष साधन गृह त्यागी होते हैं। निष्कपट होने पर ही तीनों प्रकार के साधनों का कल्याण होता है। अन्यथा कपटता का आश्रय करने से ये तीनों ही भ्रष्ट हो जाते हैं। इनकी कपटता का परिचय नीचे दिया जा रहा है। स्वनिष्ठों की कपटता। एक, भक्ति साधन का बहाना बनाकर इंद्रिय सुख साधन में ही तत्पर रहना। दूसरा, निष्कपट भक्तों की सेवा करने के बदले धनवान और प्रभावशाली विषयी लोगों की सेवा करना। तीसरा, आवश्यकता से अधिक अर्थादि के संग्रह में व्यस्त रहना। चौथा, निरर्थक और अनित्य धंधों में ग्राहक आग्रह रखना। पांचवा, विद्या अनुशील के बहाने कुतर्क करना। और छठा, निरपेक्ष विरक्त साधनों के वेश धारण कर जड़ प्रतिष्ठा संग्रह के लिए प्रयत्नशील होना। दूसरा है परिनिष्ठित साधनों की कपटता। पहला, बाहर से परिनिष्ठित होने का ढोंग करना, किंतु अंदर ही अंदर कृष्णेतर विषयों में आसक्त रहना। दूसरा है अनन्य प्रेमी भक्तों के संग की अपेक्षा सत्कर्मी ज्ञानी योगी विषयी आदि के संग में अधिक आग्रह रखना आदि। तीसरा है निरपेक्ष साधकों की कपटता। पहला है अपने को श्रेष्ठ वैष्णव समझने का दंभ रखना। दूसरा है वैराग्य वेश धारण कर अहंकार वश दूसरे साधकों को तुच्छ समझना। तीसरा है जीवन निर्वाह उपयोगी भोजन और वस्त्रों के अतिरिक्त अर्थादि अर्थादि संग्रह में प्रयत्नशील रहना। चौथा है साधक के बहाने योषित स्त्री संग करना। छठा है हरि मंदिर को छोड़कर धन आदि की लालसाओं से विषयी लोगों की समीप उठना बैठना। सातवां है भजन के बहाने अर्थ संग्रह में उद्विग्न रहना। आठवां है वैराग्य वेश की प्रति सम्मान देने तथा विधि पालन करने के प्रति अधिक आग्रह द्वारा कृष्ण रति को क्षीण करना। और आदि निरपेक्ष साधकों की कपटताएं है। अतः भजन राज्य में कपटता से उत्पन्न तु तर्क कुछ सिद्धांत और अनर्थ आदि की तुलना गधे के मूत्र से की गई है। बहुत से साधक इस कपटता रूपी गधे के अपवित्र मूत्र में स्नान करने के भी अपने को पवित्र मानते हैं। वस्तुतः यह मूत्र आत्मा का दहन करने वाला है। तो उसमें हम देखते हैं
कि ये जो श्लोका है, इस श्लोका में बताया गया है कि अरे चैत्र प्रोत कपट कुटी नाटी हर खर शर मूत्रे श्रावा ददहसी कथना कथम आत्मनम अपि मा। तो यहाँ पे जो सेकंड लाइन है इसको पहले एक्सप्लेन किया है भक्तिविनोद ठाकुर ने। ये क्या है? शरमूत्र श्रावा दधी, स्पष्ट कपट फूटी नाटी भर घर छर मूत्र में स्नान कर। तो कपट का मतलब तो आप जानती हैं, मैंने बताया था, है ना? प्रयोत कपट फूटी नाटी हर खर शर मूत्र स्नात्व। तो आप लोगों को याद होगा कि हमने जब अभी सच्चिदानंद प्रभु जी की रिट्रीट अटेंड की थी, है ना? तो उसमें उन्होंने बताया था कि जो ईगो होता है, प्राइड होता है, उसके एलिमेंट्स होते हैं, है ना? फॉल्स जो प्राइड होता है हमारा, जो क्या बोलते हैं उसको, मिथ्या अहंकार, मिथ्या अहंकार के एलिमेंट्स होते हैं। भक्ति ठाकुर ने बताया, क्या क्या बताया था? फूटी नाटी, अपराध, है ना? और आपका था पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा और निषिद्ध आचरण, है ना? ये सब क्या बताए थे? ये सारे चीज बताए थे कि उसके लक्षण है। प्राइड, मिथ्या, सॉरी, फॉल्स प्राइड जो होता है उसके एलिमेंट्स होते हैं, है ना? तो इसमें जो कपट होता है, कपट में हमने देखा था कि व्यक्ति जो है, जो नहीं दिखता है कि वो वैष्णव है, दिखाता है वेश से ना कि वो बहुत वैष्णव है, ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, अच्छा डिवोटी है ना? लेकिन अंदर से वो लोगों में पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, भोग की इच्छा, है ना, दूसरों को यूज करने की इच्छा बनी रहती, उसको कपट कहते हैं, है ना? और भी जो इसके इर्द गिर्द होते, जैसे कपट होना, जैसे पढ़े थे ना, हमने पढ़ा था डिसाइड, है ना, डेवियसनेस, प्रिटेंड, ये सब क्या होता है? कूटी नाटी। ये सब किस में आते हैं? कुटी नाटी में। क्लियर हो रहा है? याद आ रहा है आप लोगों को? काफी डिटेल में हम लोगों ने सेमिनार अटेंड किया था, उसमें प्राइड के लक्षण सर्कल बना बना के दिखाया था ना, याद है? बीच में प्राइड था, मिथ्या अहंकार, उसके एलिमेंट्स थे कुटी नाटी, अपराध, है ना? और वो था निषिद्ध आचरण, और पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, और एक और मैं मिस कर रही हूँ। तो इस तरह से ये जो एलिमेंट्स हैं ये होते हैं। तो इसमें कूटी नाटी और कपट भी एक एलिमेंट है। तो कपट का मतलब क्या होता है कि जीव हिंसा व्यक्ति, था, मतलब जीव। हाँ, जीव हिंसा, यस, एक जीव हिंसा एक छूट रही थी, तो वो सर्कल अगर दिखा सकते हैं तो दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इनको सब मिक्स होके कुटी नाटी बनता है ना? डेवियसनेस, डिसाइड, प्रिटेंड, अपराध, है ना? ये सब जो मिलकर जो होते हैं, ये क्या बनाते हैं? अपराध, और क्या कहते हैं? ऑफेंस, 10 ऑफेंसेस, है ना? ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? कुटी नाटी। इन सबको मिलाकर बोलते हैं कुटी नाटी। कुटी नाटी का सिंपल मीनिंग होता है कपट। कपट का मतलब क्या होता है? कि हम दिखावा करते हैं, दिखावा करते हैं कि हम बहुत लर्नेड है ना, बहुत स्कॉलर है, भक्त है, हाँ, शुद्ध भक्ति होती है ना? तो शुद्ध भक्ति तो ठीक है, लेकिन ये है प्राइड के लक्षण ना, एलिमेंट्स ऑफ प्राइड। फॉल्स प्राइड जो हमारे अंदर मिथ्या अहंकार होते हैं, उसके ये एलिमेंट्स होते हैं। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा छूट रहा था ना, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा नहीं बोला था, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा से जीव हिंसा छूट रहा था उससे, कुटी नाटी और निषिद्ध आचरण। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो प्राइड होते हैं उनके ये लक्षण। तो यहाँ पे इसी को एक्सप्लेन कर रहा है। इसको पहचानने के लिए ये जो कपट होता है ये सूक्ष्म रूप से हृदय में होता है, समझ में आ रहा है? इसको पहचानने के लिए शुद्ध भक्त होना चाहिए, तब आप इसको पहचान सकते हैं। अदरवाइज ये क्या लगता है? ये बिल्कुल भक्ति लता के समान रहता है, सब कुछ करता है भक्ति में, लेकिन उसकी जो लक्ष्य होता है वहां दिक्कत होने के कारण उसका पाथ जो है वो डेविएट हो जाता है। इसलिए वो सोचता है कि हम भी तो इतनी भक्ति कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमको तो दिन प्रतिदिन और जलन का अनुभव हो रहा है ना? हम तो और परेशान हो रहे हैं, भक्ति में भी तो कोई प्लेजर ही नहीं मिल रहा है, हमें तो नहीं आनंद आ रहा है।
तो उसका आनंद न आने का कारण क्या है कि हमको लगता है कि हम भगवान के जो प्रेम सागर, राधा कृष्ण का प्रेम सरोवर, उसमें स्नान कर रहे हैं, लेकिन हम गधे के मूत्र में स्नान कर रहे हैं, है ना। इसलिए हमें प्रेम का अनुभव होता है। तो गधे के मूत्र में स्नान करने से क्या होता है, उसका मूत्र इतना तेज होता है, तेजाब की तरह, कि वो जलन उत्पन्न करता है, पूरे बाल झड़ जाते हैं। तो इसलिए हमें कोई प्लेजर फील। तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स हैं, अगर आप लोग देख सकिए तो बहुत सुंदर सुंदर, उससे आपको समझ में आएगा कि कैसे होता है। तो इसमें भक्तों के भी प्रकार बताए हैं ना। तो साधक जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? पहला होते हैं स्वनिष्ठ, दूसरे होते हैं परिनिष्ठ, और तीसरे होते हैं निरपेक्ष। ठीक है ना। तो स्वनिष्ठ भक्त क्या होते हैं कि ये क्या करते हैं, भक्ति करने निकलते हैं, फिर अपने जो वर्ण आश्रम है उनको त्याग देते हैं, है ना। और फिर क्या करते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, जो विधि विधान होते हैं वर्णाश्रम धर्म के, उनका भी पालन नहीं करते और निषेधों को त्याग देते, और क्या करते हैं, हरि के प्रीति विधान के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। समझ रहे? भौतिक आसक्ति का त्याग करके, वर्णाश्रम धर्म का त्याग करके, विधि विधान का त्याग करके संपूर्ण रूप से त्याग देते हैं, और भगवान के लिए प्रेम संबंध यानी कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए भक्ति करते हैं। और कैसी भक्ति करते हैं? सतत प्रयत्नशील रहते हैं। स्वनिष्ठ भक्त इसको कहते हैं। और परिनिष्ठ जन क्या होते हैं? ये कैसे भक्ति करते हैं? ये भगवान की सेवा परिचर्या करते हैं, सेवा करते हैं, अलग अलग से माला बनाते हैं, भोग बनाते हैं, है ना, भगवान का मंदिर साफ करते हैं। तो इसके क्रियाओं के अनुगत होते हैं और विधि निषेधों के साथ सारे कार्य करते हैं, है ना। जो भगवान के अनुकूल कार्य होते हैं उनको करते हैं, जैसे भोग बनाना, ये करना, जो जो भगवान के अनुकूल होता है वैसे वो करते हैं, परिनिष्ठ भक्त कहलाते हैं। फिर इसके ये दोनों भक्त कौन होते हैं? ये दोनों अभी वो गृहस्थ आश्रम है, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। ठीक है ना। अपने अपने वर्णाश्रम का त्याग करके, एक परिचर्या के माध्यम से करता है, और एक जो है सब कुछ त्याग करके विधि विधान का उसका पालन। और ये तीसरे प्रकार का जो साधक होते हैं वो क्या होते हैं? निरपेक्ष होते हैं। तो निरपेक्ष जो साधक होते हैं, ये जो होते हैं ये सन्यासी होते हैं, है ना, सन्यासी होते हैं। तो निरपेक्ष साधक गृह त्याग देते हैं, और निष्कपट होने होने पर भी तीनों प्रकार के साधकों को कल्याण। अन्यथा कपटता का आश्रय करने से ये तीनों ही भ्रष्ट हो जाते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, अगर थोड़ा सा भी अब सिद्धांत इनके अंदर रहता है, हालांकि इनका लक्ष्य भगवान की भक्ति प्राप्त करना होता है, दो तो गृहस्थी है और एक सन्यास है, सब कुछ छोड़ता क्यों है कि वो भगवान की भक्ति करने निकलता है। लेकिन कहीं कहीं अपनी इंद्रिय तृप्ति को बनाए रखने के कारण, है ना, कहीं कहीं कहा जा रहा है कि भैया ये अनुकूल नहीं है, ये प्रतिकूल है, लेकिन हम कहते हैं अरे चलता है ना, कभी कभी तो चलता ही ना। अब हम प्रभुपाद थोड़ी है। हम प्रभुपाद थोड़ी है, हम गुरु महाराज थोड़ी है कि जितना पालन करेंगे, हमारे लिए चलता है, अभी तो हम नए नए भक्त हैं। तो बात ठीक है कि आप प्रभुपाद नहीं है, लेकिन सिद्धांत सही पकड़िए ना। आप ये स्वीकार कीजिए कि ठीक है अभी हम बहुत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन करना वहां तक है, लक्ष्य पता होना चाहिए, और हम कितना कर पा रहे हैं वो बताओ। तो मात्रा बिल्कुल थोड़ी होनी चाहिए ना। भाई दवाई तो सही लो ना, नाव तो ठीक पे बैठो। अब गलत नाव पे बैठोगे तो पहुंच जाओगे? नहीं पहुंच पाएंगे। तो वही गलती हम करते हैं। चलता है ना, ये भी चली ही जाएगी, ये भी चले ही जाएगी। नहीं, सही नाव में बैठिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और धीरे धीरे प्रोग्रेस कीजिए, उसको मनाही नहीं है, लेकिन सिद्धांत रख के प्रोग्रेस कीजिए। तो क्या होगा, छोटे यूनिट पर भी आपको आनंद का अनुभव होगा। छोटे लेवल पर भी अगर आप भक्ति करेंगे तो आपको वो आनंद का अनुभव होगा, और आप अंदाजा लगा पाएंगे कि कोई प्रेमा भक्ति करता होगा, या भगवान के प्रति आसक्ति के भाव पर भी चला गया होगा, या भाव लक्षण पर भी हो गया होगा, भाव स्तर पर भी होगा, तो उसको कितना आनंद मिलेगा, है ना। छोटे यूनिट पर भी अगर सही भक्ति कर रहे हैं तो उसके द्वारा प्राप्त आनंद के हम अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमारी दिशा गलत है, चलता है भक्ति, हम स्वीकार कर लेते हैं, जिसमें कपट आता है, दिखावा आता है, अपराध आते हैं, ये सब बना हुआ है, और हम पूरी तरह सतर्क होके नहीं कर रहे हैं,
तो फिर सही नहीं। हम अगर सहजिया भक्तों का संग कर रहे हैं, अगर हम ठीक भक्तों का एसोसिएशन नहीं कर रहे हैं, है ना, तो जैसे बोलते हैं ना, अरे नहीं वो माता जी की क्लास या प्रभु जी की क्लास तो बहुत स्ट्रिक्ट होती है, हम लोग थोड़ा लिबरल वाले में चलते हैं जहाँ अपनी इंद्रिय तृप्ति होती है ना। हम सच्चिदानंद प्रभु की रिट्रीट नहीं अटेंड करें, वो बहुत बहुत बोलते हैं, अच्छा नहीं लगता है, हर समय थोड़ी अच्छा लगता है। रिट्रीट में तो खाना पीना, दर्शन वर्शन करना, मोबाइल से फोटो खींचना, ये भी जरूरी होता है ना, थोड़ा सा तो चलता ही है ना। अब हम सन्यासी थोड़ी हैं, हम लोग तो गृहस्थ हैं तो नाव सही बैठते नहीं है, सही नाव पे बैठते नहीं, इसीलिए रिजल्ट नहीं मिलता। तो जो स्वनिष्ठ भक्ति में कपटता कैसे आती, समझ रहे हैं? स्वनिष्ठ व्यक्ति भी सब कुछ त्याग देता है, विधि विधान भी त्याग देता है, सब कुछ त्याग कर भगवान की प्रेमा भक्ति में लग जाता है। तब उसके अंदर कपट कैसा होता है, देखिए ऊपर वो पिक्चर माता जी दिखा रही है, स्वनिष्ठता भक्ति। ये देखिए, ये तो भगवान की भक्ति में लगे हैं, है ना, तो भगवान के अमृत सागर में लगकर भक्ति कर रहे हैं, ऐसा प्लेजर फील होना चाहिए। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, देखिए गधे के मूत्र में कैसे स्नान कर रहे हैं, प्रसाद के नाम पे क्या कर रहे हैं, अत्याहार कर रहे हैं ना, भक्ति कर रहे हैं, प्रसाद कितना खा रहे हैं, देखिए पूरे डोकचियां भरी हुई हैं। फिर सेकंड वाला देखिए, देखिए इसमें लिखा हुआ है, नीचे देखिए, इसके नीचे देखिए ना, a स्वनिष्ठ डिवोटी may exhibit hypocrisy by seeing sense enjoyment instead of pleasing the Lord। उसने सब कुछ छोड़ा था कि वो भगवान की प्रियता के लिए, प्रेम के लिए, न धनम न जन्म न सुंदरीम कविता व जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनी भक्ता भक्ति अहेतुकी तुई, ये लक्ष्य लेके चला था। लेकिन क्या करता है, खाने में इंटरेस्ट है, तो प्रभुपाद ने बोला है प्रसाद खाना चाहिए, है ना, तो क्या करना चाहिए, रोज मलाई कोफ्ता, गाजर का हलवा, सारा राजभोग हमें ही मिलना चाहिए, है ना, 56 भोग रोज बना के खाना चाहिए। तो इतना खाएंगे तो सुबह उठेंगे, चैंटिंग तो होने वाली नहीं। तो ये देखिए फर्स्ट ईश्वरनिष्ठता भक्ति, सीइंग सेंस इंस्टेड ऑफ प्लेजिंग द लॉर्ड, सर्विस रिच मेटेरियलिस्टिक इंस्टेड ऑफ वैष्णव। देखिए यहाँ पे सेकेंड वाले पिक्चर में क्या दिखा रहा है, कि वो क्या कर रहे हैं, रिच वैष्णवस को सर्व कर रहे हैं, जो कि पोजीशन में बहुत अच्छे हैं, प्रेसिडेंट के बिल्कुल पर्सनल सेक्रेटरी हैं। अगर इनके टच में रहेंगे तो सब काम हो जाएगा। लेकिन जो लोग क्लास में आते हैं वो बहुत स्टिक पढ़ाते हैं, एक तो बहुत स्टिक होती है माता जी की क्लास, है ना, और दूसरी चीज ये थी कि माता जी का पोजीशन उस पे ध्यान नहीं देती है। वो भी तो चाहिए होता है ना, मंदिर में अगर हमें रहना तो चाहिए तो होता ही है ना। तो उनकी जगह क्या है, किसी इनके बारे में भी हम थोड़ा सा चलते हैं, इनके ग्रुप में भी चलते हैं। क्यों? क्योंकि इनके ग्रुप में रहेंगे तो हमको इस्कॉन में प्रसादम की क्यू में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, सीधे लाइन मिलेगी, सेवा एकदम ऑल्टर के सामने वाली मिलेगी और फिर आगे भी प्रोग्रेस होने के काफी चांसेस। तो हम क्या करते हैं, सीकिंग सेंस एंजॉयमेंट इंस्टेड ऑफ प्लीजिंग द लॉर्ड, सर्विंग रिच मटेरियलिस्टिक इंस्टेड ऑफ वैष्णव, है ना। कि ये वैष्णवा जो ये व्यक्ति जो है ये काफी अमीर है, इनके यहाँ बहुत अच्छा प्रसाद मिलेगा आज, तो इनके हरि नाम में आज जाएंगे, है ना, ठीक है ना गौरी इनके हरि नाम में चले गए, कचौड़ी जलेबी और गुजिया बनाइए गौरी। हाँ, तो मतलब गौरी के यहाँ चलने पे फायदा है ना। लेकिन अभी पद्मा माता जी जाएंगे तो वो तो पता नहीं कहाँ गई होंगी, गुजिया वुजिया पता नहीं बनाई होंगी कि नहीं बनाई। ऐसा करते हैं, गौरी के यहाँ चलते हैं ऐसे करके क्या करेंगे, जिनको वैष्णव है उनके यहाँ तो खिचड़ी मिलेगी क्योंकि वो सोच रहे हैं शॉर्टकट में खिचड़ी बना दें, भगवान को भोग लगा देंगे, तो उनके भक्ति विश्व में खिचड़ी मिलती है, तो वहां नहीं जाएंगे, है ना। वहां नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे, किसी मेटेरियलिस्टिक के पास जो कि पूजा लाभ प्रतिष्ठा में उत्कृष्ट है, लेकिन भक्ति नहीं करता। तो ये क्या हुआ, सनिष्ठ भक्ति क्या दिखावा। फिर बता रहे हैं, देखिए भक्ति करते हैं लेकिन देखिए बाहर क्या देख रहा है, देख रही है लेडी, अच्छे अच्छे कपड़े देख रही है ना, तो आसक्ति कहाँ पे है, हम भी ऐश्वर्या राय बनेंगे। अभी किसकी शादी हुई थी, अनंत अंबानी, अनंत अंबानी के में ऐसा ही केक हम भी बनवाएंगे, है ना।
ऐसी जो लहंगा है ये हम भी खरीदेंगे, हम भी उसी की तरह, हम कोई कम थोड़ी है, हम उससे भी सुंदर है, बस हमें मिल नहीं रहा है। तो क्या रहता है, भोगने की इच्छा यहाँ बनी रहती है, और हम दिखावा क्या करते हैं कि हम बेस्ट। Desire to accumulate wealth and opulence or engage in twist logic instead of spiritual knowledge। हम पढ़ते किस लिए हैं कि क्लास में जो गुरु या वैष्णवास बता रहे हैं, लेकिन हम तो ऐसे देखे हैं, है ना। तो भी लॉजिक बताया जाता है कि भाई ऐसा है कि भक्तों को आपस में जो है प्रीति लक्षण रखना चाहिए, है ना। क्या क्या सिखाया गया प्रीति लक्षण में? 6 चीज: ददाति प्रतिगृह्णाति, गुह्यमाख्याति, पृच्छति, भुंजते भोजते चैव, षट्विधि प्रीति लक्षणम। तो गुह्यमाख्याति बताया गया कि हमें भक्ति के लिए हमें आपस में बातचीत करनी चाहिए, हाँ। तो बातचीत करनी चाहिए, गुह्यमाख्याति पृच्छति, अपनी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, अपने को प्रोग्रेस करने के लिए, कि निंदा करने के लिए। आज क्लास में ये हुआ, उसने ऐसा कहा इसलिए मैंने ऐसा किया, है ना। तो ये क्या है, या तर्क देकर अपनी बातों को सिद्ध करना, कि कहा गया है कि भाई जितना हो सके उतना फास्ट रहना चाहिए। मतलब एकादशी में हम खा सकते हैं ना, तो एकादशी मान लीजिए पिज्जा बनाया था, एकादशी पिज्जा बना के खा सकते हैं। अभी एक दिन तो चीज मत खाओ ना। एक दिन तो व्रत रखो, में एकादशी पिज्जा बनाने की क्या जरूरत है, सिंपल बना के प्रसाद पाओ, है ना। नहीं माता जी, वो बच्चे बच्चे ना नहीं खाते हैं इसलिए करना पड़ता है। तो बच्चे के नाम पर खुद इंद्रिय तृप्ति करना, कहाँ लिखा है? शास्त्र में लिखा है कि हमें एकादशी प्रसाद पाना चाहिए, अन्न प्रसाद नहीं पाना चाहिए। तो फिर क्या करते हैं, ऐसे ही करके बहुत सी बातों को भक्ति के ट्विस्ट कर देते हैं, है ना, ट्विस्ट कर देते हैं। और भी बताइए, आप लोग बता सकते हैं, कई सिद्धांतों को ट्विस्ट करते हैं। अरे कितने शुद्ध भक्त मेरे सामने बैठे बेचारे, हो ख्याल भी नहीं आ रहा है किसी को, ओहो, पता कि सबकी शक्लें देख रहे, कितने इनोसेंट भक्त बैठे हैं मेरे सामने, है। एकदम शुद्ध भक्ति, एकदम शुद्ध भक्ति करते हैं मेरी तरह। ना कोई कपट नहीं आ रहा है ना, कुछ याद नहीं आ रहा है ना कैसे हम ट्विस्ट करते हैं। मंगला आरती उठते समय क्या बोलते हैं? मेरा तो चलता है ना, हम तो शुद्ध भक्त थोड़ी हैं, है ना। हम रोज रोज मंगला आरती थोड़ी उठ सकते हैं, है ना। नहीं, ये सब ट्विस्ट नहीं करते आप लोग? अच्छा, कोई ट्विस्ट ही नहीं करता, सारे 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 नियम कानून आप लोग सब करते हैं? क्यों पद्मा माता जी, क्या ट्विस्ट होता है? नहीं माता जी, ये होता है, आपने कहा जैसे मंगला आरती, अभी मंगला आरती के बारे में मैं सोचूंगी ना तो ऐसा सोचूंगी, मंगला आरती जाऊंगी तो माला नहीं होगी, उससे अच्छा घर पे बैठ के माला ही कर लूं। मंगला मतलब जाएगी तो फिर आके तुरंत काम पे लगना पड़ेगा ना, इसीलिए कि तो इसमें भी मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेती हूँ कि नहीं नहीं, घर पे बैठ के माला कर लेती हूँ। चलो ये तो फिर प्रसाद में भी होता है ऐसा, जी जी, प्रसाद। अत्याहार ऐसा प्रसाद में भी हो जाता है कि और कोई नियम, आ, और कोई सेवा और अपराध? पढ़ने में भी ऐसा हो जाता है। अभी एक दिन नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ, ट्विस्ट कर लेते हैं ना। आज है ना। बहुत थकान थी ना, भगवान समझते हैं, आज तो बहुत है काम ना, था, आज बहुत सेवा है था, ना, आज एक बहुत दिन नहीं बहुत। पढ़ूंगी तो चल जाएगा। हाँ, बहुत कल दुखी जैसे थे मंदिर जीवन में। गए थे तो मंदिर में ही पूरा दिन थे तो कुछ पढ़ नहीं पाई, ऐसा हाँ, म- लेकिन वो ऐसे ऐसा थोड़ी था कि हम बहाना पढ़ खुद नहीं से ही सकते थे। बना लेते हैं, हाँ, कि और मंदिर में खुद से ही बना लेती हूँ। सनातन काम था ना। आप उन भक्तों को देखिए जो सारा दिन रह के कैसे पढ़ते हैं, हाँ लेकिन हम उन भक्तों का संग नहीं करते हैं। हम जितना वर्क है उतना नहीं करके उससे ज्यादा वर्क करते हैं, जो 5-10 मिनट का ब्रेक लेके पढ़ नहीं सकते, हाँ। है जब ना। बाबा रिट्रीट में गए हैं ना तो ठीक है ना, प्रभु जी से इतना सुन लिया पढ़ लिया, अभी कोई अलग से अब पढ़ने की जरूरत नहीं। जरूरत नहीं। मतलब हाँ, हमें सब ऐसे आता है। मतलब मन में सोच लेते हैं, हाँ, कि अभी 2 घंटा सुना ना, पहले तो मैं कभी बैठ के सुनती नहीं, चलते फिरते सुन लेती थी। आज तो मैंने बैठ के सुना ना, अभी चलेगा नहीं पढ़ेंगे तो ऐसा। और गौरी, आपका कुछ ट्विस्ट लॉजिक इंस्टेड ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज? माता जी जैसे बीच में मेरी कभी कभी जब नहीं नहीं, माला साधना छूटती शीट थी। ना भरना, ऐप। हाँ, हाँ, उसको क्या देना,
कि माता जी क्या माता भरे जी उसमें, भरे माता क्या? माता जी भर नहीं पाते। मन तो बहुत करता है कि इसे भरें, पर मतलब टाइम भी होता है, पर वो कहीं ना कहीं और निकल जाता है। हम्म, तो लगता है चलो आज नहीं भरी, चलो कल भर लेंगे। फिर वो भरते भरते पता चला 15 दिन इकट्ठे हो जाते हैं और वो फिर भरी नहीं जाती। पर इसीलिए क्या करना चाहिए, हमें उनका संग करना चाहिए जो वो काम कर रहे हैं, है ना। इसीलिए हम लोग ग्रुप में देखिए डिस्कस करते हैं, फिर हम देखते हैं कि उस व्यक्ति जैसे कि हमारे ग्रुप में पहले क्या था, जब बहुत पहले था, बहुत बड़ा ग्रुप था, तो उसमें बहुत सी चीजें करते थे, लेकिन उसमें से जो प्रभु जी ने ना फर्स्ट टाइम सच्चिदानंद प्रभु ने हम लोगों को कार्ड्स दिए थे पढ़ने के लिए, जो वो कार्ड्स होते हैं ना अलग अलग, संकल्पा मंत्र और ये सब दिए थे। तो हम लोग सोचते थे रोज पढ़ें कैसे, तो रोज रेगुलर नहीं हो पा रहा था। हम कोशिश कर रहे थे, इवन मैं भी कोशिश कर रही थी, लेकिन कर नहीं पा रही थी। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट, जैसे रिट्रीट से उसके नेक्स्ट रिट्रीट में मैंने कहा कि इस कार्ड को डेली कैसे किया जाए, तो हमने चर्चा की वहां पे। मेरी आदत है ना, जब मैं कुछ नहीं कर पाती तो उसकी चर्चा जरूर करती हूँ। तो मैंने कहा कौन कर पा रहा है, तो उसमें जो सबसे, हम जिस सब जो जो बोलते हैं, प्रभु जी बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाता, सिंहाचल प्रभु, वो कहते हैं मैं रोज पढ़ता हूँ। हम लोग ने बड़े आश्चर्य से देखा कि प्रभु जी आप रोज कैसे पढ़ लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा करता हूँ ना, कि मैं सुबह ना पढ़कर, क्योंकि सुबह बहुत काम होता है, मैं रात में सोने से पहले पढ़ के सोता हूँ। तब हम लोग का दिमाग, मेरे दिमाग में ख्याल आया कि ऐसा थोड़ी कि हम सुबह ही पढ़े, हम तो दोपहर में भी पढ़ सकते हैं, हम शाम को भी पढ़ सकते हैं, रोज पढ़ना ना है। आप समझ रहे हैं मतलब। लेकिन क्योंकि हमारा थिंकिंग एक ही लेवल, एक ही तरीके का है ना, लेकिन जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से सुनते जो कर रहा है, तो हमारा थॉट जो है वो एक्सटेंड होता है कि इसको ऐसे भी किया जा सकता है। वो दिन है और आज का दिन है, एक दिन भी मेरा मिस नहीं होता। अच्छा माता जी, जैसे बहुत बार क्या होता है कि हमारे साथ क्या होता है कि जब तक कोई चीज सामने रहती है, जैसे मेरे साथ क्या है कि अगर बिल्कुल सामने रखी है तो एक बार को उठा के फिर भी पढ़ ली जाएगी। अब जैसे क्या होता है कि वो जितनी भी शीट्स होती हैं वो हमारी फोल्डर में चली गई है। तो ना तो वो फोल्डर हाँ, ऊपर तो अलमारी में रखा हुआ हम है। लोग ने जब इसके बारे में भी डिस्कस किया कि कैसे उसको मेंटेन कर सकते हैं, तो देखिए हम हमारे मोबाइल पे हमेशा रहता है। तो मान लीजिए हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं या ऑटो से मंदिर की तरफ जा रहे हैं, 10-15 मिनट लगते हैं, उस 15 मिनट में हम पढ़ लेते हैं मोबाइल से। लेकिन अच्छा एक तो उनको चीजें होनी चाहिए, मतलब यू शुड, जैसे सही बात है कि जो चीजें दिखती हैं वही बिकती हैं जो दिखता है वही बिकता है, तो जो दिखता है उसको हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, बिल्कुल सही है। तो उसको क्या करना चाहिए, हमें सामने रखना चाहिए। इसीलिए क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए जो चीज हम नहीं कर रहे हैं, तो अपने लैपटॉप में भी टाइमर लगा सकते हैं, और वो एक एक मिनट के लिए पॉपअप होके आ भी सकता है ना, कि 2-3 घंटे पर वो टाइमर आए कि रीडिंग नहीं की है, संकल्पा मंत्र आई हैव टू रीड, तो उसका मतलब काम करते हुए दिमाग बना हुआ है कि जैसे ही खाली होंगे आप रीड कर लेंगे। अलार्म लगाना, अलार्म लगा सकते हैं कि किस चीज के लिए अलार्म लगाए। मेरी एक फ्रेंड थी, उन्होंने क्या किया था कि अपने जो साड़ी का जो आंचल होता था उसमें गांठ बांध के रखती थी, और जब भी बैठ खाली होके बैठती थी या करती थी, तो उनकी आदत थी ना ऐसे पोंछते हैं पसीना, तो गांठ देखती थी तो याद आता था कि ये काम नहीं किया है तो देर आर सो मेनी ट्रिक टू डूज दिस वे वी कैन। तो ये जो स्वनिष्ठ भक्ति होती है, इसमें जो भक्त होते हैं ये सब ऐसे ऐसे अपने आप को दिखावा या हिपोक्रेसी में करते हैं, कि अंदर से ऊपर से दिखाते हैं कि वो शुद्ध भक्त हैं, तिलक लगाए हुए हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, देखिए ऊपर गधे का मूत्र में स्नान कर रहे हैं। तो उनको लगता है कि वो प्रसाद खा रहे हैं, लेकिन वो अत्याहार कर रहे हैं, तो उनको वो प्लेजर नहीं मिलेगा भगवान की भक्ति करने का, प्रसाद पाने का। उसी तरह से जब हम वैष्णव को न सर्व करके, पीछे देखिए वैष्णव खड़े हैं, उनको सर्विस नहीं करते हैं, हम किसको करते हैं, जो समाज में जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं, जो धनी हैं, है ना, जो विराट कोहली हैं, उनको सर्व करते हैं, उनको अपना गुरु मानते हैं, है ना। जैसे कहते हैं, जैसे बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग अपना गुरु किसको मानते हैं, जैसे अभी हम देख रहे थे कि डिस्कशन चल रहा था कल, जो बता रहे थे क्या नाम है उसका, अनंत अंबानी। तो उन्होंने कहा कि भाई उनके मदर फादर क्या बोल रहे थे शुरू में, तो अनाउंसमेंट करते हैं कि इनका जो क्या बोलते हैं उसको, मेरे बेटे का गॉड फादर कौन है, शाहरुख खान। तो जिसका गॉड फादर शाहरुख खान होगा तो उसकी क्या मेंटेलिटी होगी, समझ रहे हैं आप। तो ये लोग हमेशा
सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे रहते हैं, तो हमको भी सेंस ग्रेटिफिकेशन में ही लगाएंगे। तो हम उनको तुष्ट करने के लिए, क्योंकि वो प्रतिष्ठित हैं समाज में, कोई पोजीशन है, इसके कारण हम उनको सेवा करते हैं और वैष्णव की सेवा नहीं करते, जिसके कारण क्या होता है, हम स्वनिष्ठ भक्ति में कपटता करते हैं। उसी तरह से हम भक्ति करते हैं, भक्ति में सरल वस्त्र, सरल आचरण, सरल चीजों की तरफ रहना चाहिए। लेकिन बाहर से देखिए, शोरूम में लगे हुए ड्रेसेस को, कॉस्टली ड्रेसेस को, या किसी की कोई भी जैसे दीपिका पादुकोण कोई साड़ी पहनती है तो हमको भी वही चाहिए, है ना, हम भी जाएंगे तो ऐसे ही करेंगे, हम भी वही ज्वेलरी पहनेंगे, लाइक दैट। तो वहां मन लगा रहना अंदर से, तो क्या हो रहा है, सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर कपटता है, स्वनिष्ठता भक्ति नहीं। और फिर उसी तरह से क्या है कि जब हम पढ़ते हैं करते हैं तो किस लिए पढ़ते हैं, ताकि हम क्लास में जाके तर्क कर सके, अपने काउंसलर से, अपने टीचर से क्या कर सके, तर्क कर सके, ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है। तो ये क्या है, कपट है। डिजायर टू एक्यूमुलेट वेल्थ एंड ऑपुलेंस और एंगेज इन ट्विस्ट लॉजिक इंस्टेड ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। क्लियर है? तो स्वनिष्ठता भक्ति में ये सब चीजें जो होती हैं वो आती है। इसके बाद जो होते हैं दूसरे तरह के जो साधक होते हैं, जो कि गृहस्थ होते हैं, वो होते हैं कौन से, परिनिष्ठिता साधक। परिनिष्ठा जो साधका होते हैं, एंगेज देमसेल्फ इन ऑल प्रिस्क्राइब एक्टिविटीज, टेकिंग शेल्टर ऑफ ऑल द राइट्स एंड रिचुअल यूज्ड टू वर्शिप लॉर्ड। तो जितने भी भगवान की सेवा में जो रिचुअल्स होते हैं उन्हें वो पार्टिसिपेट करते हैं, और लेकिन किसके लिए करते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं। स्वनिष्ठ साधक जो है क्या क्या कपटता करता है, कि भक्ति साधन का बहाना बनाकर इंद्रिय सुख साधन में ही तत्पर रहता है। मैंने बताया ना, भक्ति साधन का बहाना बनाकर इंद्रिय सुख, ज्यादा प्रसाद खाता है, देखा था ना आपने। और निष्कपट भक्तों की सेवा करने के बदले धनवान प्रभावशाली विषयी लोगों का सेवा करता है। जरा हम भी देखें, हम भी ऐसा करते हैं, शुद्ध वैष्णव को कहीं कहीं हम छोड़ देते हैं, है ना, ऐसा करते हैं हम कपट। आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करते हैं, हम सब आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करते हैं, है ना। निरर्थक और अनित्य धंधों का में आग्रह रखना, है ना, दिन मतलब ऑफिस के काम में इतने लगना कि भक्ति के कार्यों के लिए टाइम नहीं दे पाना। फिर विद्या अनुशीलन के बहाने कुतर्क करना, जैसे मैं बताया ना, पढ़ लिख कर क्या करना, कुतर्क करना, ऐसा नहीं ऐसा है, वैसा नहीं ऐसा है। फिर है निरपेक्ष विरक्त साधकों का वेश धारण कर जड़ प्रतिष्ठा संग्रह के लिए प्रतिष्ठित होना, सन्यासी का वेश धारण किए हुए हैं और कभी धन है तो स्त्री है, इसका संग्रह। तो ये सब स्वनिष्ठित साधक में कपटता होती। क्लियर हो गया? अब दूसरे तरह के साधक आते हैं, परिनिष्ठ साधक। ठीक है, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी गुड। तो ये कहता है बाहर से परिनिष्ठ होने का ढोंग करते हैं, किंतु अंदर ही अंदर कृष्णेतर विषयों में आसक्त रहते हैं। ठीक है ना, बाहर से दिखाते हैं कि हम डिवोटी हैं, है ना, जैसे हमने तिलक लगाए हुए हैं, कंठी माला पहने हैं, तो देख के क्या लगता है, क्लास देती है माता जी, बहुत अच्छे, कितने अच्छी भक्त हैं। लेकिन अंदर अंदर क्या होता है कि आज अभी मुझे मॉल जाना है, वहां ये खरीदना है ना। कृष्णेतर विषयों में आसक्त है, कृष्ण से जो भौतिक जगत की जो चीजें उनके विषयों में आसक्त है। फिर अनन्य प्रेमी भक्तों के संग की अपेक्षा सत्कर्मी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्कर्मी ज्ञानी योगी विषयी आदि के संग में अधिक आग्रह करना। माता जी वो भी तो भागवत क्लास ही है, भागवती सप्ताह है माता जी, वहां गए थे थोड़ा सुनने के लिए, है ना। या अरे माता जी वो मेरी फ्रेंड थी ना, वो साईं बाबा के उसमें जा रही थी, तो उसने बोला कि फ्री टिकट है मेरे पास, चलना है तो चल सकते हो, तो हम उसके साथ चले गए, है ना। या माता जी वो ना पतंजलि का ना बहुत बढ़िया वो लगा था, उसमें ना सिखाते हैं कि ध्यान कैसे लगाते हैं, वो बहुत हेल्प करता है भक्ति में। फिर मेरी भक्ति में वो बहुत हेल्प करता है ध्यान लगाना, है ना, वो योगा कर करके वो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस ऐसे देना। ये बहुत होता है परिनिष्ठ साधकों में। देखिए ये परिनिष्ठ साधका है ना, सब कुछ भगवान के लिए कर रहे हैं, है ना। अब थोड़ा और आगे दिखाइए,
जो कपट होता है, यस, ये है कपट। इसमें भी सब कुछ है, लेकिन इसे भगवान केंद्र में नहीं है। इसे पीछे देखे, स्त्री पुरुष के प्रसंग है। और वो व्यक्ति पढ़ाई क्यों कर रहा है? ताकि तू कुतर्क कर सके। वो राधा कृष्ण की भक्ति भगवत गीता क्यों पढ़ रहा है? ताकि वो कुतर्क कर सके, है ना। फिर देखिए, अंदर से स्त्री संगी, हाँ देखिए ऊपर दिख रहा है ना, दिख रहा है ब्रह्मचारी है, लेकिन अंदर से क्या करता है? स्त्री संगी, योगी का, ज्ञानी का, इनका संग करना चाहता है ना। ब्रह्मचारी होके प्रीचिंग किसकी करता है? स्त्रियों की, यंग गर्ल्स प्रीचिंग करते हैं ब्रह्मचारी। ये सब क्या है? काउंसलिंग किसकी कर रहे हैं? गर्ल्स की। तो फिर धीरे धीरे वही काउंसलिंग हो जाएगी, उनकी भी काउंसलिंग हो जाती है फिर, इसलिए वो फॉल डाउन हो जाता है ना। और सबसे बड़ी चीज होती है, अब तो एक बहुत बड़ा कुतर्क होता है कि हमको लगता है क्या है कि अब हम 30s में आ गए हैं, अब हम 30 साल के हो गए हैं, और अब ये जो माताएं ये 15-16 साल की थोड़ी है, ये भी 30-35 साल की है ना। तो केसेस क्या होता है कि 40 साल के उम्र के साथ लेडीज के साथ ब्रह्मचारी जो है वो भाग गए, 40 years के साथ। तो असली खतरा छोटी उम्र के साथ नहीं होता है, 21-20 साल 22 साल की लड़कियों के साथ। असली खतरा एजेड लड़कियों के साथ होता है, समझना है। तो कब किसका किसके साथ होगा ये पता नहीं होता है। तो हमेशा क्या होता है ना, चाहे छोटा बच्चे हो चाहे बड़े हो, हमेशा जो ब्रह्मचारी होते हैं, सन्यासी होते हैं, मेल्स होते हैं, उनको जो है अपने स्व स्व लोगों को ही प्रीचिंग करनी चाहिए, नहीं तो उसमें डिसाइडफुलनेस आ सकती है। ठीक है, अभी थर्ड तरह के भक्त होते हैं निरप, ये पढ़ लेते हैं। यस, मैंने बताया ना, किसका किसका संग करना पसंद करते हैं? वो शुद्ध भक्तों की भक्ति में नहीं पसंद करते हैं, भागवत सप्ताह जो चल रहा है वहां जाएंगे, है ना। ज्ञानी का शिविर चल रहा होगा तो वहां जाएंगे, योगी विषय आदि के संग में अधिक रहते हैं, और शुद्ध भक्ति के लिए उनके पास टाइम नहीं रहता। ठीक है, उसके बाद आते हैं थर्ड तरह के साधक, होते हैं निरपेक्ष यानी सन्यास, जिन्होंने यह ब्रह्मचर्य धारण कर रखा है। तो वो क्या होते हैं? उनमें कपटता कैसे पाई जाती है? पहला, अपने को श्रेष्ठ वैष्णव समझने का दंभ करना ना, क्योंकि हम तो ब्रह्मचारी हैं, हमें ज्यादा आता है, हमने सब कुछ छोड़ के सन्यासी हैं, हमसे बढ़कर कुछ नहीं है। ये देखो, ये गृहस्थ देखो, बंधु बांधवों में लगा हुआ है, अंधकूप में गिरा हुआ है ना, धन कमाने में लगा हुआ है, और अपने आप को क्या समझना? श्रेष्ठ समझ। दूसरा, वैराग्य वेश धारण कर अहंकार वश दूसरे साधकों को तुच्छ समझ, है ना, क्योंकि अब वैराग्य ले लिया, टॉप मोस्ट है, सन्यासी है, और दूसरों को क्या समझते हैं? तुच्छ समझना। तो ये छोटे लेवल पर भी हो सकता है कि हम तो इस कौन से जुड़े हैं, देखो हम लोग प्याज लहसुन भी नहीं खाते, और ये लोग देखो क्या कर रहे हैं। देख रहे हैं कपटता कैसे आ रही है, से बहुत ज्यादा है। तो बता रहे, जीवन निर्वाह उपयोगी भोजन और वस्त्र के अतिरिक्त अर्थ अर्थ संग्रह करना, जितनी जरूरत है उतना नहीं, उससे ज्यादा करना, है ना। अगर आप देखिए तो सब 4 जोड़ी कपड़े हमारे लिए सफिशिएंट है, लेकिन पद्मावत जी कितनी जोड़ी कपड़ा है आपके पास कबर्ड में? 10। है ना। अभी आप देखिए कितने शैम्पू की जरूरत है हमें, गौरी, कितने तरह के शैम्पू की जरूरत है हमें? माता जी एक, एक तरह के। और बाथरूम में कितने तरह के शैम्पू होते हैं? दो चार तीन लोग तरह के चार तो अलग होते तरीके, हैं। चार लोग के चार अलग चार तरीके। 4 लोगों के 4 अलग तरीके के, है ना। इसी तरह साबुन तेल सब देख लीजिए, है ना। मुंह में लगाने वाला अलग होता है, हाथ में लगाने वाला अलग होता है, पैर में अलग होता है ना। यस माता समझ जी। में आ रहा है? एक नारियल तेल से काम चल जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है? सबके लिए अलग अलग चाहिए। तो साधन के बहाने स्त्री संग करना, मैंने अभी बताया, है ना, कि प्रसाद की लाइन में, माताओं की लाइन में जाकर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करना। है ना। हरि मंदिर को छोड़कर धन आदि की लालसा में विषयी लोगों के समीप उठना बैठना, भगवान के मंदिर में नहीं रहना, वहां का अच्छा नहीं, बोरिंग लग रहा है। कहाँ चले जाना? कि हनुमान जी के मंदिर में, या और कहीं जगह जहाँ स्त्रियां ज्यादा आती हैं अच्छे अच्छे, वहां जाना, है ना। कहाँ जाना? मायापुर कीर्तन मेला में,
है ना, सब सुंदर सुंदर माताएं आती हैं, वही कीर्तन मेला में बैठे रहना, है ना, वहां जाना देखना, है ना, कि अमेरिका दियो वास, मोरे यही अभिलाष, अमेरिका दियो वास, इसलिए इस्कॉन में आए थे। विलास कुंज दियो वास नहीं, अमेरिका दियो वास के लिए आए थे, और ज्यादातर लोग होते हैं ऐसे। ठीक है, फिर भजन के बहाने अर्थ संग्रह करना, है ना, भक्ति के नाम पर धन संग्रह करना। तो भक्ति के नाम पे धन संग्रह करना यह भी अपराध होता है धाम में। तो इतने ढेर सारे जो दुकानें खुली हुई हैं उनके लिए क्या कहा जाएगा? आज तो पूरी दुकानें हैं हर चीज की, है ना, ये सब अपराध होता है। कौन सुनेगा ये सब? कहेंगे तुम चुप होकर बैठ जाओ। यहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं ऐसे लोग भक्ति नहीं कर सकते, गधे के मूत्र में स्नान कर रहे हैं, उनको लगता है कि वो धाम वास कर रहे हैं, इसीलिए आज तक सही भक्ति का टेस्ट नहीं मिला। इसलिए शुद्ध भक्तों को क्रिटिसाइज करते हैं और ढोंगी और सहजिया को अप्रिशिएट करते हैं, और इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। देख रहे हैं ना। फिर बताते हैं वैराग के वेश के प्रति सम्मान देने तथा विधि विधान के प्रति अधिक आग्रह द्वारा कृष्ण रति को क्षीण करते हैं, आदि निरपेक्ष साधनों को कपटताएं हैं। इस तरह से ये निरपेक्ष भक्तों के जो है वो कपटता है। अतः भजन राज में कपट सा उत्पन्न कुतर्क, एक तो कुतर्क करना कि क्लास में बताया जा रहा है ये सिद्धांत है, नहीं ऐसा कैसे, है ना, फिर कुसिद्धांत देना, उसके विपरीत सिद्धांत बोलना, और अनर्थ आदि की तुलना गधे के मूत्र से की गई है। इन सब की तुलना किससे की गई है? गधे में मूत्र के स्नान से। तो हमको लगता है कि हम तो नहीं करते, क्लास में जो बताया जाता है हम सुन लेते हैं उसको, है ना, लेकिन ऐसा है नहीं, सूक्ष्म रूप से ये चीजें हमारे अंदर है। इसलिए हम जो है सही भक्ति में ब्लिस फील नहीं करते, क्योंकि हम तो मूत्र में स्नान कर रहे हैं ना। हम राधा कृष्ण के युगल के जो सागर है, प्रेम सागर है, उसमें थोड़ी स्नान करते हैं। तो बहुत से साधक इस कपट रूपी गधे के अपवित्र मूत्र में स्नान करके भी अपने को पवित्र मानते हैं। दिक्कत क्या है कि हमको क्या लगता है, गधे के मूत्र में स्नान करके ओहो राधा कृष्ण की लीलाओं में हम लगे हुए हैं, हाँ? बरसाने में डोलेंगे, राधे राधे बोलेंगे, होली वहीं खेलेंगे, है ना। तो क्या लगता है कि हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो पता चलता है कि वो यहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं कि वो गधे के मूत्र में स्नान है। वस्तुतः यह मूत्र मतलब क्या बना, ब्रजवासियों की नकल करना। बहुत से लोग करते हैं ना, जैसे ब्रज में होली खेल जाती है ऐसे आके करना। तो वो ब्रज के लोगों के लिए उसमें एक रस होता है, जैसे लठ मार होली, ये सब उनका एक ट्रेडिशनल है ना, उनका ट्रेडिशन होता है, वो उन्हीं को सूट करता है। हम आर्टिफिशियल तरह से नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम शूद्र, हे मन, इन प्रकट की जो निष्कपटाएं हैं, ऐसे साधक मत बनो, शुद्ध साधक भक्तों का संग करो और शुद्ध साधना करो। तो सेकंड लाइन में बोलते हैं केवल गांधर्व के, तो करो क्या, ये मत करो बताएगा, फिर करो क्या, है ना। तो बताए केवल गांधर्व गिरिधारी प्रेम विलास रूप शुदा समुद्र में स्नान करो। जो सच में भगवान है, भगवान के भक्त हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, उनकी जो चीजें हैं, उनके जो भक्त हैं, उनकी सुधा में स्नान करो, है ना। सुधाम बोधो श्राव त्वयं नितराम च सुखम, सदा त्वं गांधर्व गिरिधारी पद प्रेम वेदसम। तो सॉरी गंधर्वा भगवत स्वरूप श्रीमती राधा रानी, है ना। यहाँ पे गांधर्वा गिरिधारी, तो राधा रानी जो है वो वीणा बजाती रहती है ना, तो मतलब हर राग में प्रवीण है वो श्रीमती राधा रानी, है ना। विषयी जीवन तो उनका करप्टेड फाइल है। जो प्रेम अवस्था में यही सी चीजें होती हैं वो बहुत सुंदर होती है। तो गिरिधारी सर्वशक्ति परम पुरुष ब्रजेंद्र श्री कृष्ण है। इन युगल किशोर के चरण कमल विषयी प्रेम जनित विशुद्ध चिद्वलासित रूप सुधा अमृत में आवाहन करो। श्री रूप गोस्वामी ने प्रार्थना की है, शुद्ध गांगेय गौरांगी पुरलिंग लंगी मेक्षाणम चित्तकोटि कुंभ सया अम्बुद अंबर समृता। इसका मतलब बताया गया, और भी कई श्लोका है, इसका मीनिंग दिया गया है कि हे वृंदावनेश्वरी, हे राधिके,
आप तपाए हुए स्वर्ण की भांति गौरांगी है। आपके नेत्र मृग के चंचल एवं विस्तृत नयनों के समान परम मनोहर है। आपका मुखमंडल करोड़ों चंद्रमाओं की से भी पराभूत रहता है। आप नवीन मेघ जैसे नीलांबर से सुशोभित हो रही है। जैसे कि बहुत से मंदिर होते हैं, उसमें भगवान का अभिषेक भी हो रहा है, ये हो रहा है, सब कुछ हो रहा है ना। साथ में जाए होली खेल रहे नंद लाला के आज रंग बरस रहा, इस्कॉन में। और वही जो अच्छे इस्कॉन के सेंटर्स होते हैं, उसमें जैसा शास्त्र में लिखा जाता है वैसे विधि विधान से बैठ के सेवा होती है, प्रसाद का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, भक्तों का केयर किया जाता है, डिवोटीज का केयर किया जाता है, सची सुत अष्टकम गाया जाता है जो आचार्यों के द्वारा लिखा गया है, वो भजन गाए जाते हैं, है ना। तो इस तरह से फर्क हो गया ना, समझ रहे हैं, फर्क हो गया ना, कि जहाँ सारे जो भगवान की प्लेजर के लिए जो ग्रंथ लिखे गए हैं, वैष्णव गीत लिखे गए हैं, उनको गाना चाहिए, है ना। तो इस तरह से हम जो है पराभूत हो जाते हैं। तो वही नवीन मेघ जैसे नीलांबर देखे है ना, सुशोभित हो रहा है। आप सभी ब्रज गोपियों के शिरोभूषण मल्लिक कुसुम स्वरूप है। सुदिव्य रत्नाकर अलंकार में आपका अंग सुशोभित होता है। परम रसिक आप एक बार जैसे कि राधा गोविंद को या भगवान के राधा रास बिहारी के किसी भी, या राधा माधव के, राधा श्याम सुंदर के दर्शन कर लीजिए, विग्रह के दर्शन कर लीजिए इस्कॉन के, और एक बार देखने लगी उनके विग्रह को, आप देखिएगा कि विश्व की कोई भी सुंदरी जो आपको बहुत अच्छी लगती थी वो भी फीकी लगेगी, आपको अच्छी नहीं लगेगी। है ऐसा है, जब आप राधा राधा रानी के या राधा गोविंद के विग्रह को देख लेते हैं, उनकी सुंदरता को खाली विग्रह फॉर्म में हम देख लेते हैं, तो हम देखते हैं कि मटेरियल कोई भी सुंदरता कितनी भी सुंदर हो, वो सुंदर नहीं लगती। श्रीमती राधा रानी का है, देखिए अंग वर्णन बता रहा है, जहाँ सभी गोप गोपियां शिरोभूषण मल्लिका कुसुम स्वरूप हैं और उनका अलंकारों से सुशोभित रहती हैं, चतुर गोपियां साथ में रहती हैं और उनके पास गुण से, गुण गौरव से सुशोभित रहती हैं। राधा रानी कैसी है, बाहर से तो ब्यूटीफुल है ही है, लेकिन उनका हृदय, उनके गुण उनको और ब्यूटीफुल बनाते हैं, है ना। श्रीमती राधा रानी, उनके जो गुण हैं उनको और ब्यूटीफुल बनाते हैं। आपका अतिशय सुंदर बिंबधर बिंबाधर ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण जीवन की साक्षात औषधि स्वरूप है। हे श्रीमती राधिका, मैं अत्यंत व्याकुल हृदय से यमुना तट पर भूमि पर लौटता हुआ आपको प्रणाम कातर वचनों से प्रार्थना करता हूँ कि अपराधी, दुष्टमती और सब प्रकार से अयोग होने पर भी मुझे आप अपना अपना किंचित मात्र दासत्व प्रदान करने के लिए कृतार्थ करें। हे कृपामयी, इस दुखित जनक की अपेक्षा करना कदाचित उचित नहीं है, क्योंकि कृपा के प्रभाव से आपका नवनीत जैसा कोमल हृदय सदा द्रवभूत रहता है। तो देखिए, अभी हम कोई चटकारे लेके क्लास दे रहे होते हैं तो सबके वीडियो ऑन होते हैं और सब पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। अब देखिए, हम शुद्ध रूप से बिल्कुल पढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं, तो किसी को जरूरत नहीं होती कि हम उसको कम्युनिकेट करें या बातचीत करें, वो बोरिंग लगता है ना। अभी हम कोई, अब आप लोगों से कोई श्रृंखला या कुछ पूछ रहे होते तो सबके नींद उड़े होते हैं, सब आराम से कर रहे हैं। ये लक्षण है ये सब। तो श्री रूप गोस्वामी कृत राधा युगल जो नामाष्टक है, उसमें भी वर्णन किया गया है कि किस तरह से राधा कृष्ण के युगल चरणों में हमें प्रेम प्रेम करना चाहिए, उनकी भक्ति करना चाहिए। यहाँ पे भी बताया गया। फिर इसको बताते हैं, अपने प्रिय युगल नामों की जिह्वा से कीर्तन एवं युगल की अष्टकालिक लीलाओं को हृदय में स्मरण करते हुए हमें प्रीति पूर्वक ब्रजवास करना चाहिए। आप लोगों में से कितने लोग अष्टकालिक लीलाओं का स्मरण करते हैं रोज? सबके घर में डीटीज हैं? किसके किसके घर में डीटीज हैं? अपने डीटीज के अष्टकालिक लीलाओं का स्मरण करते? अभी स्नान का समय हो गया, अभी खाने का समय हो गया, अभी भगवान का विहार का समय हो गया, है ना। तो यहीं से पता चलता है कि हम कितने भक्ति कर रहे हैं। कि हमको भोग का समय, हमको खाने का समय हो गया, हमारा भोग लग जाना चाहिए, है ना। हमारा जब खत्म हो जाता कि हम ये करते, तो हर चीज हम खत्म कर रहे हैं, प्रेम कहाँ कर रहे हैं। प्रेम प्रीति पूर्वक जो रहते हैं, ब्रजवास करते हैं, भगवान से जो भाव के साथ जुड़कर प्रेमा भक्ति में लगे हुए, उनको देखिए, तब हमारी सारी जो
चीजें होंगी नहीं। तभी कहता हम ये भी करते हैं, हम ये भी करते हैं, हम ये भी क्लास करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी डिग्री हो गई, व्यक्ति शास्त्री हो गई, भक्ति वैभव हो गया, टीचिंग कोर्स हो गया, ये कर रहे हैं, वो कोर्स कर रहे हैं, अभी यहाँ जाना है, अभी ये करना है, वो करना है। वो केवल गधे के मूत्र स्नान। अब वो मन ऐसा करता हुआ मैं कब गांधारी का गिरधारी के श्री चरण कमल विषय प्रेम विनाश रूपी सुधा सागर में निमज्जित होऊंगा और तुझे भी निमज्जित कर। मैं यानी हे मेरी आत्मा कब अपने वास्तविक आनंद को ले पाएगी, और फिर मैं तुझे, हे मन, मैं तुझे भी वो आनंद दे पाऊंगा, क्योंकि तू गलत चीजों में लगा हुआ है, और तेरे गलत चीजों में लगे रहने के कारण तू गधे के मूत्र में स्नान कर रहा है प्रेम सागर के स्नान करने की जगह पे, और मुझे भी प्रताड़ित कर। लेकिन हमें लगता है कि हम प्रेम सागर में लगे। तो आचार्यगण पूछते हैं कि अगर सच में आप इतनी अच्छी भक्ति कर रहे हैं, इतने नियमों का पालन कर रहे हैं, साधना रिपोर्ट इतनी अच्छी आपकी बनी हुई है, रोज माला हो रही है, रोज श्रवण हो रहा है, तो भैया आपका लेवल कहाँ है? कनिष्क अधिकारी से मध्यम अधिकारी बन गए आप? वो तो नहीं बन रहे जी। क्यों? क्योंकि विधि विधान का पालन केवल पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए। क्या बोल रहे हैं? युगल अष्टकालिक लीलाओं का हृदय से स्मरण करता हुआ प्रीति पूर्वक ब्रजवास कर। ब्रजवास करते समय भी ये सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो जब हम शुद्ध भक्त में, शुद्ध भक्तों की नाव में ठीक से बैठेंगे, तब हम हर स्टेप्स को ठीक से करेंगे, भगवान के अनुकूल करेंगे, प्रेम पूर्वक करेंगे, स्मरण करते हुए करेंगे। और जब कभी आप बैठे भी रहेंगे ना, तो आपको भगवान का ही स्मरण रहेगा और उनकी सेवाओं का स्मरण रहेगा। आपको ये स्मरण नहीं रहेगा कि बाहर क्या हो रहा है या दुनिया में क्या हो रहा है। आप भगवान की सेवा में रहेंगे, बाहर कितना भी ताप रहे, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां रहती हैं, लेकिन मन आपका जैसे अपनी भागवतम में, भगवत गीता में, चैतन्य चरितामृत में घूमता रहता है। तो अपने विग्रह के प्रति वेदना होती है कि हाँ अभी मेरे विग्रह का ये है, अभी ये लीलाएं हैं, अभी ये लीलाएं हैं, अष्टकालिक लीलाएं जो है, तो भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो इस तरह से इस श्लोक के अनुसार मन जो है वो कपट में भरा हुआ है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी समझा रहे हैं, हे मन, तू इस कपट में मत लग, ये गधे के मूत्र में स्नान करने की तरह है। और कृष्ण प्रेम रूपी जो सागर है ना, उसमें जाके स्नान करो, तब तुम्हें वो सुख का अनुभव होगा जिसकी तलाश में तुम यहाँ आए थे। और वो सुख है सुधा सदा त्वम राधा राधा गिरधारी पद प्रेम विलसत, है ना। तो इस तरह से हमने दो पढ़ा, अभी और भी हैं। अब है जो उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर ने सॉन्ग लिखा है इसी श्लोका के ऊपर। तो एक बार हम इसका इंग्लिश में मीनिंग पढ़ दे रहे हैं इस श्लोका का। आज जो हमने पढ़ा कि हे भैया मन, क्या करो तुम? Why do you burn yourself and me, मतलब so, by bathing in the trickling urine of great donkey of full blow hypocrisy and duplicity, है ना? Instead you should always bathe in the ocean of love emanating from the lotus feet of Shri Shri Gandharva Giridhari, thereby delighting yourself and me। जब राधा रानी गांधर्विका के वेश में आती हैं, गंधर्व और गांधर्विका, है ना, तो सबसे मोहक रूप होता है श्रीमती राधा रानी, है ना। भगवान की प्रसन्नता के लिए वो वीणा बजाती है, बहुत सुंदर रूप होता है राधा रानी का, है ना। कितने अष्ट सखियों के साथ तो भगवान की प्लेजर के लिए वो वेश धारण करती है। और हम अपने जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं उनसे कंपैरिजन करने के लिए, है ना, ये हीरोइन वो हीरो, ऐसे करने के लिए अपना हम ड्रेसिंग करते हैं। ये श्रीमती राधा रानी ड्रेसिंग करती हैं भगवान को प्रसन्नता दे। इसी तरह उनके हर स्टेप में भगवान को प्रसन्नता देने के लिए होता है। तो जब हमारे अंदर भी कपट, है ना, और दिखावा, ये सब से हटकर भगवान के प्रेम को करने के लिए हर चीज रहेगा, तो हमारे उसमें भक्ति, जो शुद्ध भक्ति है, वो परिलक्षित होगी। तो मन को यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसे मन, हे मन, इन तरह के दंभों का त्याग कर कर शुद्ध भक्ति करो।
नहीं तो ये लगेगा डोंकी के यूरिन में स्नान कर रहे हैं। आइए वो हम लोग आज का सॉन्ग पढ़ते हैं इसी मना शिक्षा के श्लोक 5th श्लोक पे भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है। काम क्रोध आदि करी बाहर से सभी हरि अच्छे एक गुण शत्रु त्वम कपटन नामतर तारे कुटी नाटी भार हारा मूर्ति परम कित्वा। Aside from desire, anger, and the other thieves, there is one subtler enemy of yours. His name is deceit. Deceit का मतलब जानते हैं? कपट. And is also known as insincerity. कपट का मतलब क्या होता है? Insincerity. By doing your vows. साधना शीट में लिखा है ये रोज करना है, लेकिन वी आर नॉट सिंसियर। वो किसके लिए लिखा गया है? क्योंकि अगर हम ये करेंगे तभी वो शुद्ध भक्त लोग वही करेंगे, क्योंकि उनके बिना वो रह नहीं सकते। लेकिन इनसिंसियर भक्त रोज वो काम नहीं कर पाए। तो जिसके अंदर भक्ति नहीं है और इन चीजों के प्रति लोभ नहीं कि मैं कर सकूं, मैं ठीक से कर सकूं, या जो पालन कर रहे हैं उनका संग करूं, तो डिसाइड का मतलब क्या होता है? इनसिंसियरिटी। That enemy is tricky in entirety and it is the form of a donkey. आपको याद है सच्चिदानंद प्रभु जी ने प्रतिष्ठा पर एक सुअर वाला दिया था, एक पिक्चर है ना, याद है ना? सुअर का मल कैसे पूजा लाभ प्रतिष्ठा जो है सुखे रविष्ठा। तो ऐसे अपने आप को ना ट्रेन करना चाहिए। तो क्या होगा ना, इन चीजों को हम तुच्छ समझेंगे, क्योंकि हम जिस जगत में रहते हैं उनमें उन्हें इन चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट दिया जाता है ना, और हम उन्हीं संस्कारों में आगे बढ़ रहे हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या करना चाहिए, मैं भक्तों के संग करना चाहिए और उन लोगों को देखना चाहिए कि कैसे वो भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं। एटलीस्ट लॉल्यम रखना चाहिए कि मैं कब कब उनका संग कर सकूं, कब उनकी क्लास कर सकूं, मैं देख सकूं, मैं उनकी सेवा कर सकूं। तो बहुत से वैष्णवास हैं, जैसे डॉक्टर केशवानंद प्रभु है, वो कहते हैं कि भक्ति में कम से कम 6 साल तक किसी भी वैष्णव की या अपने सीनियर जनों की सेवा करनी चाहिए। 6 साल तक किसी को क्लास देना या किसी को ये करना, ऊंचे पद पर कभी नहीं आना चाहिए, कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना। तो उन्होंने अपना एग्जाम्पल बताया कि जब वो आए थे, वो डॉक्टर थे, तो उनको फिलोसफी ने बहुत अट्रैक्ट किया था, कृष्ण कॉन्शियसनेस। जब उन्होंने शुरू की कृष्ण भक्ति, तो उनका ये मानना था कि मतलब मैं जाऊंगा, क्लासेस होंगी। उनके गुरु महाराज ने कहा कि आप ना थोड़ा सेवा किया कीजिए। क्या सेवा? टॉयलेट क्लीन करना। 1-2 दिन 3 दिन करने के बाद उन्होंने बोला कि महाराज क्या मैं क्लासेस नहीं देख सकता या सुन नहीं सकता या कुछ स्टडी नहीं कर सकता? तो महाराज ने कहा कि नो, यू डू सर्विसेज, यू कैन सेटल डाउन थिंग्स। कहते वो ये वो ऐसे बातें थे, तो उन्होंने कहा जस्ट टॉलरेट वट एवर इज गोइंग ऑन, यू जस्ट टॉलरेट। तो उन्होंने कहा कि मैं गुरु महाराज ने जब बोला तो मुझे थोड़ा अटपटा तो लग रहा था। फिर मुझे रूम भी नहीं मिला, सारे लोग रूम लेके बैठ गए, क्योंकि जितने भी फॉरेनर्स थे वो सबको रूम चाहिए था, वो सब ने रूम ले लिया। फिर उसके बाद जो अधिकारी लोग थे वो लोग रूम ले लिए, तो मेरे पास कोई रूम नहीं था। तो मैंने सोचा चलो मैं गौशाला में ही रह लूंगा, वहीं पर सोते थे और बाहर जाके अपना नित्य क्रिया करते थे और गौशाला में रहते थे। और वहां पे जाके उनके टॉयलेट ट्रेनिंग रहती थी, मंगला आरती दर्शन होता था, और बाद में करने के बाद उनकी रात तक चैंटिंग होती। ही जस्ट गॉट फ्रस्ट्रेटेड। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर गुरु ने कहा तो कुछ अच्छा ही होगा। कहना कि 1 साल के बाद जब मुझे मेरे गुरु महाराज ने पूछा कि ना हाउ यू आर फीलिंग, हाउ इज योर कृष्णा कॉन्शियसनेस गोइंग ऑन, तो उन्होंने कहा कि महाराज मुझे एक चीज मिली इस सेवा करने के फल से, कि पहले मुझे गीता समझ में नहीं आती थी, भागवत समझ में नहीं आता था, अब मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता। 1 साल के अंदर। तो उनके गुरु महाराज ने समझाया कि रॉ टीचिंग जो हम लेते हैं, केवल बुक पढ़ते हैं, कोर्सेस करते हैं, उससे भक्ति नहीं जागृत होती। जब लाइव आप किसी वैष्णव की सेवा करते हैं,
उनके उनके साथ रहते हैं, उनके स्ट्रगल को करके उनकी सेवा करते हैं, उनको प्लीज करते हैं, तब जाके आपके अंदर जो है कृपा जो है वो देते हैं, तब हमें भक्ति का अनुभव होता है, ज्ञान का अनुभव। कितना डिफिकल्ट पार्ट है। तो जो लोगों ने सेवा की है, जो लोगों ने डिफिकल्टी उठाई है, उनके हृदय में ज्ञान प्रकट हुआ, उनकी रियलाइजेशन बहुत अलग होती है भक्ति, है ना। उनके अंदर कितना उत्साह होता है, भक्ति के लिए कितना उत्साह रहता है, नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन, क्योंकि उन्होंने जमीन पे काम किया हो, तो वो समझते हैं। तो यही बात यहाँ पे कह रहे हैं, इसीलिए उनके अंदर सिंसियरिटी होती है, इसीलिए उनके अंदर नवीनता होती है, इसीलिए उनके अंदर उत्साह होता है, और ये सब भक्ति के लिए बहुत जरूरी होता है। और हमारे अंदर सही नहीं होने के कारण हम इनसिंसियर रहते हैं अपनी हर एक्टिविटी में, सुबह उठने में, माला ठीक से करने में, नींद ना, अरे एक बार गलती होगी, दो बार गलती होगी, बार बार रिपीट होती है, बिकॉज वी आर इनसिंसियर। और ये इनसिंसियर क्यों होते हैं? डिसाइड के कारण। यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं, फिर बोले, ओरे मन गुड़ा कथा धारा से ही करे मुक्त भूले, सने करी कुटी कुतूहले, पवित्र बलिया मने कर। माय डियर माइंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द डीपर एसेंस। क्या लगता है कि हम थोड़े 10 साल के हो जाते हैं, 15 साल के हो जाते हैं भक्ति में, तो हमको लगता है अब तो हम बहुत कुछ करते हैं, कुछ सब आ रहा है, लेकिन ऊपर ऊपर से तो हो रहा है, स्थूल रूप से थोड़ा बहुत हो सकता है कुछ हो गया हो, लेकिन सूक्ष्म रूप से बहुत कार्य बाकी है, सूक्ष्म रूप से करने में बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए जब तक हम डीपर एसेंस को, डीपर साहित्य को, डीपर सिद्धांतों को शुद्ध भक्तों में नहीं समझेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं। तो यू आर जॉयफुली बेदिंग इन द डोंकी यूरिन बाय मिस्टेक। हम बार बार कहते हैं ना, हमें सुख का अनुभव नहीं हो रहा, भक्ति में अच्छा नहीं लगता, हमें उतना उत्साह नहीं लगता, जलन का अनुभव होता है, ईर्ष्या रहती है, द्वेष रहता है, इतनी टेंशन रहती है, बिकॉज वी आर बेदिंग इन द डोंकी यूरिन। हम प्रेम सरोवर में स्नान नहीं कर रहे हैं, और उसका रीजन क्या है? कि हम कूटी नाटी छल कपट में लगे हुए, सूक्ष्म रूप से हमारे हृदय में ये भरे हुए हैं। तो हम शुद्ध भक्तों का जब तक संग नहीं करेंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे, तब तक हमारे हृदय और मन का मार्जन नहीं हो सकता। मन सूक्ष्म तत्व है, इसमें से सारे संस्कार निकलने में, उसकी शुद्धि होने में टाइम लगता है। इसके लिए सेवा करनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, बहुत 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 जरूरी है सब चीज। फिर बोलते हैं वने वे गरेले था कि से हरे दूरे रखा, ये यारा मुत्रे तुम्ही आम्ही जीव, छालिया कपटया वास, युगल विलास रसा, सागरे करह सन्न केले। वेदर यू लिव इन द फॉरेस्ट और एट होम, तो भाई आप इतना बता रहे हैं, इसको करें कैसे, इसको प्राप्त कैसे करें? तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वेदर यू लिव इन फॉरेस्ट और होम, कीप अवे फ्रॉम दैट डोंकी whose urine burn both you and me। ये जो गधा रूपी जो कूटी नाटी है ना, कपट है, इससे हमें दूर रहना है। लेट escape the charm of our own duplicity and sportingly bathe in the beautiful ocean of the divine couple sweet love। इस कपट के सागर में हम से निकल जाएं, यूरिन के बाद से निकल जाए, डोंकी यूरिन के, और शुद्ध भक्तों के संग जब जाएंगे, और जब वो सागर, क्या पढ़ते हैं, संसारे दावन ज्ञानाय कारुण घना घनत्वं, प्राप्तस्य कल्याण गुणाय वास्य, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। पूरे संसार के सागर में हम जलते रहते हैं, लेकिन जब हम इन भक्ति के आश्रयों का, भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हैं, तो लगता है कि कितना हमारा पूरा जो कलेजा है वो बिल्कुल शांत हो गया। ओशन में जो घना घनत्व बादल बरस रहे हैं, इन बादलों ने हमें कितना तृप्त कर दिया, घना घना। रूप रघुनाथ पदे ए भक्ति विनोद छाए, दिक्कत युगल रस सिंधु, जीवन सरकत करे श्रवण जीव चित्त हरे, सेई सागरे एक बिंदु।
आगे चलो। At the lotus feet of Rupa and Raghunath, Bhaktivinoda Thakur begged to see the beautiful ocean of the divine couple of love. A single drop of from that ocean make life worth and steal away the heart and mind of all living. उस सागर की अगर एक बिंदु का भी अगर हम टेस्ट कर लें तो क्या है बता रहे हैं कि वो हमारे जीवन में शांति ला देता है। इतना इतना वो अगाध प्रेम है भगवान का, है ना। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो प्रेम को चखने वाले जो रघुनाथ दास गोस्वामी है ना, रूप रघुनाथ हैं, ये जो षड गोस्वामी है, ये जो भक्त भक्त वृंद है, ये इनके चरणों में मैं लोट लोट कर प्रणाम करता हूँ कि वो मुझ पर कृपा करें और मुझे भी इस अमृत सागर में गोता लगा दे, है ना। ठीक है। जय 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 यशोदा मैया की जय, निमाय की जय, सच्ची माता की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। तो आप सब बहुत वंदनीय है ना, कि कितना देखिए सेवा होके भी आप लोग इतना टाइम निकाल के इन मना शिक्षाओं को आप देख रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत भाग्यवान है आप लोग। तब आप लोग क्या करना चाहते हैं? राधा गिरिधारी के समुद्र प्रेम सरोवर में स्नान करना चाहते हैं, है ना। तो डोंकी के स्नान से बचने के लिए आना पड़ेगा यहाँ पढ़ने के लिए। पढ़ने के बाद कुछ अकल आएगी तो सही सही रास्तों पे चलेंगे और केवल लिप सिंगिंग नहीं करेंगे, सर्विस करेंगे। लिप से बात नहीं करेंगे, सर्व भी करेंगे। ठीक है। तो अच्छा था ना ये छठा। अब इसके बारे में भी हम थोड़ा सा अगले क्लास में जो है इस श्लोक के थोड़ा सा मीनिंग्स और जो शिवराम महाराज और महाराज ने दी है उसको हम समझेंगे, उसके बाद हम सेवंथ करेंगे। शिव प्रभुपाद की जय, आप सभी गौर भक्त की जय, निताई गौर।